नमस्कार, मैं प्राची तिवारी, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच हंगामा मचा हुआ है और इस बीच परीक्षा धंधाली की जांच से एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीआईडी की पूछताछ में मुख्य आरोपी अभय तिवारी के कथित बयान के मुताबिक सरकारी पदों के लिए लाखों रुपए की डील होती थी। दावा है कि कहीं 15 तो कहीं 70 लाख रुपए तक के रेट तय थे। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे सामने आई रेट लिस्ट, समझिए इस पूरे एक्सप्लेनर में। जांच शुरू होती है अभय तिवारी से। अभय ने एसएससी सीजीएल में रैंक 2 हासिल किया था। वह टीडीपीएल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम करता था। जांच के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में उसकी सफलता और उसके संपर्कों को लेकर सीआईडी का शक गहराया। छापेमारी में उसके ठिकाने से करीब 5 लाख रुपए नगद बरामद होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ आगे बढ़ी तो जांच में कथित परीक्षा सिंडिकेटर और जेपीएससी से जुड़े लोगों तक पहुंचने लगी। अब आते हैं उस कथित रेट लिस्ट पर जिसने सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए हैं। अभय के कथित बयान के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक जेपीएससी मुख्य परीक्षा में एक अभ्यर्थी से 70 लाख रुपए तक की डील होने का दावा किया गया। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर FRO पद के लिए 20 से 25 लाख रुपए तक, ACF यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए 30 से 35 लाख रुपए और जेपीएससी इंटरव्यू में कथित सेटिंग के लिए 15 लाख रुपए तक कर लेने का दावा किया गया। हालांकि ये सभी रकम और आरोप फिलहाल जांच का हिस्सा है। इसकी स्वतंत्रता और आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है। लेकिन सवाल ये है कि अभय तिवारी का नेटवर्क कितना बड़ा था। जांच में अभय के कथित सहयोगी अरविंद कुमार और जेपीएससी कर्मचारी सोनू कुमार का नाम भी सामने आया है। सीआईडी ने टीडीपीएल से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की। रांची के स्टेशन रोड स्थित एक होटल का कनेक्शन भी जांच के दायरे में है। बताया जा रहा है कि अभय ने इस होटल को 11 महीने के लिए लीज पर लिया था। अब सीआईडी होटल का रजिस्टर, बिल और वहां आने जाने वाले लोगों की जानकारी खंगाल रही है। जांच में पैसों के लेन देन की भी बात सामने आई है। बैंक खातों और डिजिटल लेन देन की जांच भी जारी है। कथित नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस जांच में जेपीएससी के तत्काल अध्यक्ष एल खिंगियाते से जुड़े आरोप भी सामने आए हैं। आरोप है कि टीडीपीएल को जेपीएससी का काम दिलाने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए के कथित लेन देन की बात हुई थी। इसी मामले में जेपीएससी अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठे हैं। हालांकि यह आरोप और इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। FRO और ACF परीक्षा को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 FRO और 8 ACF यानी कुल 20 अभ्यर्थियों से जुड़े कथित नेटवर्क की बात सामने आई है। इनमें 19 के सफल होने का दावा किया गया है। कथित तौर पर करीब 5.80 करोड़ रुपए की वसूली और अभय के पास करीब 1 करोड़ रुपए रखे जाने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पूरा खेल सिर्फ अभय तक सीमित था? सीआईडी इसी सवाल का जवाब खंगाल रही है। जांच का फोकस 3 अहम कड़ियों पर है: अभ्यर्थी, परीक्षा एजेंसी और आयोग से जुड़े लोग, बैंक, कॉल रिकॉर्ड्स, डिजिटल डाटा और परीक्षा से जुड़े दस्तावेज। अगर इन आरोपों की पुष्टि करते हैं तो मामला एक व्यक्ति से निकलकर बड़े परीक्षा सिंडिकेटर तक पहुंच सकता है और अब इस पूरे मामले को यूपी कनेक्शन से जोड़ा गया है। 12 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यूपी की कंपनी ने झारखंड में लूट मचाई है और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसका इशारा टीडीपीएल की ओर था, जिसका मुख्यालय लखनऊ में बताया जा रहा है। इस कंपनी के पास परीक्षा कराने का ठेका होने की बात सामने आई है। यानी अब जांच सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है। सवाल ये है कि सरकारी नौकरियों के लिए बकायदा रेट कार्ड चल रहा था। अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन कौन लोग हैं? इसका जवाब सीआईडी की जांच में सामने आने वाले सबूत ही दे पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर के साथ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।